आपको पता है ट्रेडिंग से पैसा तो कमाया जा रहा है बट ऑलमोस्ट ट्रेडर लॉस में है। ऐसा क्यों? देखो, सबको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या होता है, बट उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। सो आप ये गलती मत करना, और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो ABCD से ही शुरू करिए। चलो शुरू करिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष मनचंदा। वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट कर्व्स। सो ओके, इस वीडियो में मैं आपको 4 बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सो फर्स्ट वन है ट्रेडिंग होती क्या है, दूसरा है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तीसरा है इस मार्केट में कौन कौन से लोग ट्रेड करते हैं, और चौथा है कौन कौन से फाइनेंशियल मार्केट होते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट वन से कि व्हाट इज ट्रेडिंग। सो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। एक सब्जी वाला सब्जी मंडी से 10 रुपए की सब्जी खरीदता है और उसको वो 15 रुपए में बेचता है, तो उसको ट्रेडिंग कहेंगे। किसी भी चीज को बाय और सेल करने को ट्रेडिंग कहते हैं। बस फर्क इतना है, इस फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर सब्जी की बजाय कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स में काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट होता है बट जगह अलग होती है और चीज अलग होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। सपोज करो आप अपने दोस्त के घर गए, आपने देखा उसके घर में जियो फाइबर लगा हुआ है। आपने उससे पूछा कि भाई इसकी इंटरनेट की स्पीड बढ़िया आती है? उसने कहा कि इंटरनेट की स्पीड तो बढ़िया है ही, इवन इसके प्राइस भी बहुत कम है। उसके बाद आप किसी रेस्टोरेंट गए, आपने वहां पे भी सेम देखा कि जियो फाइबर लगा हुआ है। आपने सोचा भाई इसकी इंटरनेट स्पीड भी बढ़िया है और इवन ये सस्ता भी है और हर कोई इसको यूज कर रहा है। अब आपको लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो देखो, आप डायरेक्ट कंपनी के ओनर के पास नहीं जा सकते कि आप उसके पास जाओ क्योंकि भाई बताओ कि मेरे को पास पैसा है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यहां पे आते हैं ब्रोकर्स। सो हमारे इंडिया में काफी सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अब स्टॉक्स हो गया, काफी सारे हैं, धन हो गया। वो ब्रोकर आपसे थोड़ा सा कमीशन काट के आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास भेजते हैं। हमारे यहाँ 2 एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं। देखो, जैसे आपने एनालाइज किया कि जियो का प्लान अच्छा है, हर लोग उसको यूज कर रहे हैं, सारी दुकानों पे लगा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, देन आपने जाके उसको इन्वेस्ट किया। इसको कहते हैं एनालाइज। ठीक है, अगर आप बिना एनालाइज करके उस स्टॉक में या उस कंपनी में इन्वेस्ट करते, वो होता है जुआ। दैट्स वाई ट्रेडिंग को कभी कभी गैम्बलिंग भी कहा जाता है, अगर आप बिना एनालाइज करके करते हो तो। ओके, हम 2 टाइप के एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल में हम चार्ट देखते हैं, हम फोकस टेक्निकल पे ही करेंगे, और फंडामेंटल में हम क्या करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स देखते हैं और कंपनी ने क्या प्रीवियस ईयर्स में अचीव किया है, उसका क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसके पास कितने डेप्थ है, हम वो देखते हैं। बट हम फोकस करेंगे टेक्निकल्स पे। सो यहाँ पे एक चीज और क्लियर होती है कि हमारे पास 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है कि इस मार्केट में कौन कौन से लोग ट्रेड करते हैं। सो देखो, यहाँ पे 2 टाइप के आपको समझने की जरूरत है। एक है रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि हम आप हो गए, और एक होते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ओके, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप और हम कुछ नहीं है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के आगे, क्योंकि ये जब ट्रेड करते हैं ना, ये काफी बड़ी क्वांटिटी में करते हैं और यही जब अगर बाय सेल करते हैं तभी मार्केट मूव करता है। आप 100 करोड़ या 200 करोड़ या 1000 करोड़ भी इवन अगर इन्वेस्ट करोगे तो भी आप रिटेल में ही आओगे। ऐसा नहीं कहते हैं वैसे, बट आप तब भी एक छोटे ट्रेडर ही कहलाओगे, क्योंकि जो ये बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, यही मार्केट को मूव करते हैं और यही मार्केट की जान होते हैं। सो रिटेल ट्रेडर में कौन आते हैं, जैसे आप, हम। ओके, और इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आते हैं, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए जिन्हें हम FII कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए जिन्हें हम DIS कहते हैं। ये आप सिर्फ नॉलेज के लिए रखो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट मूव सिर्फ इनकी वजह से होता है, हम मार्केट को हिला भी नहीं सकते। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे मैं बताऊंगा
कि कौन कौन से ऐसे मार्केट होते हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आता है स्टॉक्स। ओके, स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये होते हैं। फिर आती हैं क्रिप्टो करेंसीज। लाइक ये एक डिजिटल करेंसीज होती हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, अल्ट कॉइन हो गया, ये सारी एक डिजिटल करेंसी बनाई गई हैं, हम इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है फॉरेक्स मार्केट। देखो ये जो मार्केट होता है ये करेंसीज के बीच में होता है, ठीक है। इसमें हम करेंसीज के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये होता है यूएसडी आईएनआर। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो $1 की वैल्यू 87 रुपीज है। अब अगर आपको लगता है कि इंडियन रुपी घटेगा या बढ़ेगा तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, इसको देख के ट्रेड कर सकते हो। इस फॉरेक्स मार्केट में सारी करेंसीज ही ट्रेड होती है और ये हमेशा पेयर में ही होगा, लाइक यूएसडी आईएनआर, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। ये ऐसा ही होता है, ये पेयर्स में होता है कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में ट्रेड हो रहा है, इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। देन आती है कमोडिटीज। देखो कमोडिटीज क्या होता है, जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हम इनमें भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इनमें ट्रेड करना है आप इनमें भी कर सकते हो। तो ये सारे मार्केट्स होते हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखो मैं एक्चुअली अभी YouTube पे नया हूं, सो अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, आप मेरे को कमेंट करो। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो टॉपिक्स होंगे बिल्कुल रेगुलर आते रहेंगे। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाए, नाउ हो गए हैं। सो मिलते हैं। और हाँ, जो भी चीज मैं पढ़ाऊं आप प्लीज उसको नोट डाउन करो, याद करो। और अभी थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है, जब ये थ्योरेटिकल बंद हो जाएगा देन हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। थोड़ा बेसिक्स है, इसको आप क्लियर करो, क्योंकि देखो अगर आप बिल्कुल शुरू से चलोगे ना तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। और हमें ना अगर किसी चीज को सीखना है तो हमें हमेशा ABCD से ही शुरू करना चाहिए, जो मेरा मानना है। और जो भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय बाय।